सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपने क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था, तो आपने डिफरेंट शेप के लिए, डिफरेंट शेप्स के लिए उसका सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना सीखा था। सरफेस एरिया आपने क्या निकाला, सी से निकाला था और टी से निकालते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम में वॉल्यूम निकालते, ये दोनों आपने सीखा होगा। ठीक, बट क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में आपको देखो जो रियल लाइफ होता है ना, उसमें एक शेप नहीं होता है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सिर्फ सिलेंडर हो, क्या बहुत रेयरली होता है। तो रियल लाइफ में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होते हैं, इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। सिलेंडर एक सॉलिड है, तो सिलेंडर के नीचे कोई हेमिस्फीयर होगा, उसके ऊपर कुछ कोन होगा। ठीक है, तो ऐसा शेप रहता है नॉर्मल रियल लाइफ में, कॉम्प्लिकेटेड शेप रहता है। मतलब शेप कैसे होता है आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम में, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होता है। तो हम लोग क्लास 10th में, इन क्लास 10th वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्लियर ये बात सबको? देखो ये हम लोग सीखेंगे इसमें, गॉट इट? अब देखो इसमें आप कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो सकता है, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, सिलेंडर प्लस स्फीयर होता है, तो उसके बारे में देखते हैं, गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग पहले एक बार वेट अ मिनट। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पहले 10th के कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, वो हम लोग 9th के रिवाइज करने पड़ेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसा मेरे साथ टेबल बना लेना, गॉट इट? इसमें एक ऐसी लाइन कर देना, जो हमने 9th में फॉर्मूले पढ़े हैं सारे, वो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे पहले, तो ये आप 10th के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना आपको सॉल्व नहीं होगा। ऐसा टेबल बना लो सब लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, पहले लिख देना, इधर आएगा नंबर, यहाँ पे आएगा शेप, कौन सा शेप है, यहाँ पर आएगा आपका सी से, या उसको ही क्या बोलते हैं, एल से बोलते हो, और यहाँ पे आएगा टी से, टोटल सरफेस एरिया, और इधर आएगा वॉल्यूम। ठीक है, एक एक करके सारे शेप के बारे में देखते हैं। तो पहला आपका शेप जो होता है वो होता है क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसा होता है, देखो कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड होता है। ये इसकी लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। ये होती है इसकी ब्रेथ, और ये हाइट। सब 9th में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो इसका सी से क्या होता है, 2L प्लस बी एच। अब देखो सी से और एल में फर्क क्या है, ये समझना जरूरी है। सी से एल दोनों सेम होता है, लेकिन सी से कब यूज करेंगे, एल कब यूज करेंगे, जब आपका सॉलिड क्या है, फ्लैट सरफेस हो। मतलब देखो एक होता है सिलेंडर, सिलेंडर आपने जैसे आपके घर का सिलेंडर देखो, उसके साइड के सरफेस होते हैं, ये सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है ना, ऐसा गोला जैसा होता है, कर्व होता है, तो उसके लिए हम लोग सी से यूज करते हैं। लेकिन आप कोई अपने रूम देखोगे, बेडरूम देखोगे, वो ऐसा कुछ दिखेगा, उसके जो वॉल होते हैं, वॉल वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एल से होते हैं, लेटरल यूज करते हैं। समझ में आया कर्व और लेटरल का मतलब क्या होता है? तो बेसिक यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो हमने पहले क्या, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकाला, तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ऐसा क्यूबॉइड समझो आप, फॉर्मूले को रटने से अच्छा समझो फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो ये एल हुआ, ये बी हुआ, ये ऊपर वाला भी एल, ऊपर वाला भी बी। तो लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है, ऊपर और बॉटम को नहीं कंसीडर करना, ये दोनों को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ 4 वॉल का एरिया निकालना, किसका, वॉल का, और ये हाइट होता है। ठीक है, तो ये वाले वॉल का एरिया कितना होगा, बी इंटू एच। कितना होगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच। ऐसे कितने वॉल है, एक ये है, एक ये है, तो 2 वॉल हो गए, 2BH, प्लस ये पीछे का वॉल, इसका एरिया क्या, एल इंटू एच, और ये सामने का वॉल, तो 2LH। इसमें कॉमन क्या है, 2 और H कॉमन है, तो क्या बचा, L प्लस बी। तो इस तरीके आपका ये फॉर्मूला बनता है, समझे? ठीक है, इस वे यू कैन डिराइव ऑल दिस फॉर्मूला। मैंने 9th में ही बताया था आपको एक बार कैसे डिराइव करते हैं। हम लोग बस सबका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, 3 डायमेंशन होती है, LB पहले मल्टीप्लाई करो, फिर BH मल्टीप्लाई करो, फिर HH मल्टीप्लाई करो, और इंटू 2 कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे का पोर्शन भी ऐड हो जाता है टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है,
तो ये याद रखना, जब भी लेटरल सरफेस एरिया से आप टोटल सरफेस एरिया में जाओगे तो आपको ऊपर और नीचे का एरिया ऐड करना है। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रख लिया तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस में जितने सरफेस दिख रहे हैं सबका एरिया लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 सरफेस है। वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच, एल बी एच। सेकेंड शेप देखो, सेकेंड जो आपका है वो है क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है? बेसिकली वो क्यूबॉइड ही होता है, क्यूब एक क्यूबॉइड ही है, लेकिन उसमें एल बी एच क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल, मतलब सारे एल हो जाते हैं। तो देखो, जब हम लोग लेटरल सरफेस से निकालेंगे तो कितने वॉल हुए? 4 वॉल हुए। टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करना है, 4 हुए। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? देखो, एक वॉल किस टाइप का हुआ? स्क्वायर हो गया ना। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। ऐसे कितने स्क्वायर है, मतलब कितने वॉल है? 4 है। मतलब क्यूब का मतलब एक स्क्वायर बॉक्स हो गया। ठीक है, टोटल में कितने सरफेस हो गए? ऊपर और नीचे ऐड हो गए, 2 सरफेस और ऐड हो गए, तो टोटल कितने सरफेस हो गए? 6 सरफेस हो गए। तो स्क्वायर का एरिया एल और 6 मल्टीप्लाई 6 एल स्क्वायर। ठीक है, एल क्यूब मतलब वॉल्यूम में एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। थर्ड देखो, थर्ड आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर देखो, ऐसा सिलेंडर होता है, इसका ये रेडियस होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हो ना, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं हम लोग। जैसे मैं देखो, कर्व सरफेस एरिया में आपको कौन सा पार्ट लेना है? सिर्फ ये जो लाइन दिख रही है ना स्ट्रेट, ये 2 लाइन, ये वाली पार्ट लेनी है। ये टॉप और बॉटम का पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। कौन सा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है? ये दोनों को ऐड कर देना, ऊपर वाले सर्कल। ऊपर वाला कैसा था? सर्कल होता है, देखो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। बॉटम और एरिया का, टॉप का एरिया सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पाई आर कॉमन हो गया इसमें, एच प्लस आर बचा। ठीक है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ये था, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप था पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बॉटम भी था पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें तो 2 पाई आर कॉमन निकल गया, तो एच प्लस 2 आर बढ़ गया। ठीक है, गॉट इट? तो दिस इज एरिया, वो होता है 2 पाई आर बाहर एच प्लस आर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही फोर्थ शेप आपका कोन। कोन में देखो, ये कोन होता है। कोन में 3 चीजें होती है, एक तो रेडियस, सबको पता है, एक हाइट, और एक होता है स्लैंट हाइट, एल। क्या? एल मीन्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो इसमें आपको पहले तो एल पता होना चाहिए। देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग राइट कोन कंसीडर करते हैं, तो पाइथागोरस से एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का भी पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर सी एस से क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल। फिर टी एस से पाई आर एल प्लस आर। अब कोन का अगर मुझे सी एस से पता तो उसका टी एस से क्या है, कैसे निकालूंगा? नीचे का सर्कल ऐड कर दूंगा, बस नीचे का सर्कल ऐड कर देना। ठीक है, वॉल्यूम क्या था? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है। कितना? 1/3 होता है। ठीक है, ये आपको ये चारों पता होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। और इट, अब ये डाउन डाउन कर लो। अगला देखो, एक फिफ्थ वन स्फीयर। स्फीयर वो ऐसा कुछ होता है, स्फीयर लाइक दिस। इसका सी एस है, इसका टी एस है, और इसका वॉल्यूम लिख लो। इसका टी एस से क्या होता है? देखो, स्पीयर का टी एस से नहीं, सी एस से नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होता है, ये बोल सकते हो आप। क्यों सेम होता है? क्यों? क्योंकि इसका कुछ टॉप बॉटम है ही नहीं, इसे पूरा तो कर्व ही सरफेस है ना, पूरा सरफेस इसका कर्व है, तो दोनों सेम होता है। इसका ना टॉप है ना कोई बॉटम है, पूरा कर्व सरफेस है, दोनों क्या हो गया? इसका सेम हो गया। वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। अब फिफ्थ और लास्ट वन, हेमिस्फीयर। क्या? हेमिस्फीयर वो क्या होता है? स्फीयर का हाफ। तो ये ऐसा कुछ रहेगा, इसका ये रेडियस होता है। तो सी एस से क्या हो जाएगा? इसका सी एस से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब स्फीयर का 4 पाई और इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टी एस से क्या होगा? देखो, ये सी एस ए में सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है जो मैं भी डार्क कर रहा हूँ, इतना पार्ट सी एस ए में आता है। ठीक है, लेकिन ये सर्कल किस में आएगा? टी एस ए में आएगा। तो
सी ए से 2 पाई r² प्लस ऊपर का एरिया πr², कितना हो गया 3 πr² हो गया। तो ये क्या हो गया टी ए से फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या है स्फीयर का आधा 2/3 πr³, ठीक है। दिस ऑल आर द बेसिक दैट यू हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो 10th में क्या पढ़ोगे, 10th में क्या पढ़ना है मैंने बताया। 10th में क्या पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो हमारे टोटल 4 एक्सरसाइज है, कितने। फर्स्ट आपको पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का, ठीक है। एक से ज्यादा इसमें सॉलिड होते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड। एंड थर्ड इज कन्वर्जन। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्वर्जन, और इसी भी पार्ट है कन्वर्जन, मतलब एक पार्ट से, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना, वन शेप टू अनदर शेप, ठीक है, टू अनदर शेप, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। ऑडिट, जैसे कि एक सिलेंडर है मेरे को, उसको मेल्ट करके मेरे को कुछ स्पीयर में कन्वर्ट करना है, बॉल बनाने में मेटालिक, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। फोर्थ फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ये क्या हो गया ये पता है आपको, दिस पोर्शन हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर पोर्शन, जो नया सिलेबस आया ना उससे डिलीट कर दिया गया। क्यों किया कर दिया, क्योंकि इसका नाम क्या है फ्रस्टम, और स्टूडेंट को बहुत फ्रस्ट्रेट करता था, ठीक है। तो सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया। हम लोग इसका सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है, बेसिक्स में तो भी देखेंगे, पर ये तीनों टॉपिक आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। इसके फॉर्मूले याद करने तो डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए बस डिलीट किया है इसको, और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर बात ये सारी, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले आपको मैं थोड़ी बेसिक बता दूं, एक थोड़ा चीज रह गया वो बता देता हूं। देखो इसमें क्या है, एक आप बेसिक सीखो। देखो मान लो एक ये सिलेंडर है, ठीक है, ये क्वेश्चन का नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिक है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बाद में करते हैं। और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर लिखा है, और उसके ऊपर भी एक हेमिस्फीयर, ऐसा कुछ शेप है। अगर मुझे इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो कैसे निकालते हैं समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी, अगर ये सीख गए ना आप तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालना हो ना, तो आप ये देखो टोटल सॉलिड में कितने सारे सरफेस है, कितने सरफेस है। तो पहले देखना है, पहले तो मुझे ये एक सरफेस दिख रहा है, ये एक सरफेस दिख रहा है ऊपर का, एक ये सरफेस दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों सरफेस दिख रहे हैं। टोटल सरफेस जितने सरफेस आपको दिखेंगे, अंदर से नहीं देखना, जितने बाहर से आपको दिखेंगे वो, एक ये दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक। देखो एक मिनट, पहले रेड सरफेस देखो आप, पहले लुक एट द रेड सरफेस। जो आपको रेड सरफेस दिख रहा है ना, वो क्या है, जो रेड सरफेस दिख रहा है वो क्या है, किसका पार्ट है, हेमिस्फीयर का पार्ट है। और हेमिस्फीयर कौन सा एरिया है, ये हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बोलते हैं ना। देखो अगर ऐसा हेमिस्फीयर हो, ऐसा हेमिस्फीयर हो, तो ये पार्ट कौन सा एरिया आता है, कर्व सरफेस एरिया आता है ना। टोटल में तो ये ऊपर का सर्कल भी आ रहा है, लेकिन हम लोग को सर्कल नहीं दिख रहा है ना, बाहर से दिख रहा है, अंदर से नहीं देखो, ठीक है। बाहर से देखो सर्कल नहीं दिखेगा, सिर्फ हेमिस्फीयर दिखेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखोगे आप, CSA ऑफ हेमिस्फीयर या CSA ऑफ टॉप हेमिस्फीयर, जो ऊपर का हेमिस्फीयर है, प्लस CSA ऑफ बॉटम हेमिस्फीयर, बॉटम हेमिस्फीयर। ये हो गया पहले ऊपर और नीचे का पार्ट, ठीक है। अब देखो अगर आप देखोगे तो अभी भी 2 एरिया और बचे, एक ये एरिया और एक ये एरिया। यू डीड नॉट नीड टू कंसिडर दिस पार्ट, ये पार्ट नहीं करना है क्योंकि ये बाहर से नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ आउटसाइड से देखना है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया किसके अंदर आते हैं, अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखोगे, इफ यू लुक एट द सिलेंडर, तो ये लाइन हुई सिलेंडर की और ये लाइन हुआ है, तो ये 2 लाइन किसमें हम लोग कंसीडर करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में कंसीडर करते हैं, किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। और ये दोनों सर्कल किसमें कंसीडर करते हैं, टोटल में करते हैं। पर हमें तो सिर्फ ये दोनों लाइन ही चाहिए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है।
तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है, क्या पता चलती है कि जब भी आपको किसी भी सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या कर सकते हो, CSA ऑफ ऑल दी शेप, इंडिविजुअल जो भी शेप दिया उसका CSA ऐड कर दो। क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3 शेप है, शेप 2 ही है लेकिन 3 है, एक ये सिलेंडर, एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर। तो मैंने टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला, टॉप का हेमिस्फीयर को ऐड किया, बॉटम के हेमिस्फीयर के CSA को ऐड किया और सिलेंडर के CSA को ऐड किया, ऐसे निकाला। तो आपको ये चीज याद होना है, TSA ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ ऑल द इंडिविजुअल शेप, जितना भी इंडिविजुअल शेप है ना, शेप का स्पेलिंग गलत हो गया है, जितना भी इंडिविजुअल शेप है ना सबके CSA को ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब तक वैलिड है, इसका ये वैलिड कब तक रहेगा, जब तक फिगर में कोई क्यूबॉइड ना हो, क्यूबॉइड ना होना चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड को छोड़ के, मतलब CSA होना चाहिए, क्यूबॉइड होगा तो ये आप कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ क्यूबॉइड नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, गॉट इट। तो याद रखना क्यूबॉइड और क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये दो चीज को याद रखना। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग पूरा ये एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर ये बात सबको, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखो 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब ऐसे, ठीक है, एक ये क्यूब है, एक दूसरा क्यूब है, एक दूसरा क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दिया है, इसका भी वॉल्यूम 64, इसका भी वॉल्यूम 64, ज्वाइंट एंड टू एंड। अब इस दोनों को क्या कर दिया इन लोगों ने, ज्वाइन कर दिया, ऐसे चिपका दिया, ज्वाइन कर दिया, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। देखो ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ फिगर बना है लेकिन ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, पहले तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, पहले ये बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज यहाँ पे 64 दिया तो 64 लिखा, एल क्यूब होता है, एल क्यूब होता है, तो एल क्या होता है हमारा 64 का क्यूब, तो 64 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी एक क्यूब की लेंथ कितनी मिल गई, यू गॉट द लेंथ ऑफ द क्यूब एज 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये भी 4, ये भी 4 और हाइट भी 4, सारा क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यूब है। अब ध्यान से देखो, लुक केयरफुली, अब इसको ज्वाइन करने दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या बन रहा है, ये दोनों ज्वाइन करने में ऐसा कुछ बन रहा है। इस फिगर को मैं को वापस से ड्रॉ करता हूँ मैं अच्छे से, देखो ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा एक फिगर बनेगा, आपको कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये अब क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बन गया। देखो अब ध्यान से देखोगे तो क्यूबॉइड की हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, देखो इसका भी हाइट यही है, इसकी भी हाइट यही रहने वाली है, तो इसकी हाइट क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी क्यूबॉइड की, समझे। इसका ब्रेथ भी देखो, इतना ही ब्रेथ है, यहाँ पे भी ब्रेथ भी इतना ही है, ब्रेथ भी क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, देखो पहले ये 4 था और ये 4 था, दोनों को मैंने से ज्वाइन कर दिया, तो दोनों का टोटल लेंथ इसके ही कितनी आ जाएगी, 4 + 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4 + 4, कितना हो जाएगा लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, गॉट इट। तो आप इसका देन यू कैन फाइंड, इसका TSA निकाला है, सरफेस एरिया, जब भी क्वेश्चन में बोले सरफेस एरिया आपको TSA निकालना है, क्या निकालना है TSA, क्या होता है क्यूबॉइड का 2LB + BH + HL, जस्ट पुट ऑल दी वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी 8, बी की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4, और ये कितना है एच 4, एल कितना है 8, तो कितना हो गया 2 4 जा 32, 8 4 जा 32, 16 32, प्लस करो 80, तो आंसर कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया पूछा है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a vessel in the form of a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder, diameter of hemisphere is 14 सेंटीमीटर। देखो एक देर इज वन होलो हेमिस्फीयर, क्या है, होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। इसका मतलब क्या है, माउंटेड है ना, मतलब सिलेंडर किसके ऊपर रखा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, समझ रहे हो, एक ऐसा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या रख दिया, ऐसा एक सिलेंडर रख दिया, क्या रख दिया, ऐसा एक सिलेंडर रख दिया, गॉट इट, फिगर ऐसा कुछ है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर कितना दिया हेमिस्फीयर का, 14, तो डायमीटर ऑफ, आप जब भी ये क्वेश्चन चैप्टर करोगे ना तो ऐसा डेटा पहले लिख लो, जो भी फिगर दिया है, एक हेमिस्फीयर दिया है, तो हेमिस्फीयर का जो डेटा दिया है, हेमिस्फीयर का क्या दिया डेटा, डायमीटर, तो मैंने लिख दिया डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14/2, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब सिलेंडर का एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट का मतलब क्या है, यहाँ से लेके ये पूरी हाइट कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट को हम लोग एच ले लेते हैं, एच कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, गॉट इट। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, आपको एरिया निकालना है। तो पहला काम तो आपको ये करना होगा, आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, देखो सिलेंडर के लिए रेडियस तो वही होगा ना जो इसका रेडियस है, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है, ये दोनों का यही है, तो रेडियस सिलेंडर का भी क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन सिलेंडर की हाइट कैसे निकालोगे, देखो सिलेंडर हाइट निकालनी है, देखो ये टोटल यहाँ से लेके इतनी हाइट कितनी दी है, 13 दी है, लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी ना, ये सिलेंडर की हाइट होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये क्या होता है, आर होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 13 में से इफ आई, ये 13 में से मैंने ये आर को माइनस कर दिया तो मुझे एच मिल जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस आर, 13 माइनस 7, तो एच कितना मिला, 6 सेंटीमीटर, समझे। देखो टोटल हाइट 13 दी थी, और ये हाइट नहीं दी है, लेकिन हमें पता है ये रेडियस ही होता है, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस, वो कितना हुआ, आर हुआ, तो मैंने 13 में से आर को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एच मिल गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, क्या, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, वेसल का सरफेस एरिया मतलब अंदर से, तो एक तो ये सरफेस दिखेगा अंदर से देखने पे, एक ये सरफेस दिखेगा और एक ये सरफेस दिखेगा, ठीक है ना, ये ही दिखेगा, ये ऊपर का सर्कल नहीं दिखेगा, कि हेमिस्फीयर कैसा है, ऐसा ये सर्कल से दिखाने के दिखते हैं, समझा, होलो है, अंदर से खाली है, तो इतना सर्कल दिखेगा, ये वाला और ये वाला। तो आपका इनर सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ, मेरा टेक्निक यूज करो, इनर सरफेस है, मैंने क्या बोला था, जितने शेप होते हैं उसका सी एस ऐड कर दो। देखो ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, क्या ये दोनों लाइन सिलेंडर का सी एस है, तो मैं लिखूंगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, अंदर से लो बाहर से लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, और यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, तो हम लोग इसको भी लेंगे सी एस ए ऑफ 2πr², यही होता है ना, सी एस ए ऑफ 2πr² हेमिस्फीयर। अब देखो, अब गलती ये मत करना सबकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करना है, क्या करना है, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट, पहले कॉमन लो, 2πr कॉमन है, मैंने 9th में बताया था, ये सबको बताया था जो मेरे साथ पढ़े होंगे, कि वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करते हैं सरफेस एरिया, पहले जितना हो सके ना इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, तो मैंने 2πr कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एच प्लस, इधर से देखो 2 गया, पाई गया, आर गया, तो आर बचा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 3, 6, ये रहा एच। हाँ, हाइट ऑफ सिलेंडर लेना है, एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट मत लेना, +7, ये कट जाएगा, 22 × 2
44 और इंटू 6 प्लस 13, आंसर कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे गलती क्या करेंगे, ये एच को 13 ले लोगे आप, पर वो टोटल हाइट दी है, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर लेना है, गॉट इट, तो हमने 6 लिया। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है,